हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यदि कोई इंसान गरीब है, यहाँ पे गरीब की व्याख्या समझना बहुत आवश्यक है। गरीब इस ढंग से हम कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अशक्त है, अगर कोई शासन के कोई शिरस्त है, शिखरस्त है, अपने उच्च पद पर बैठा हुआ है, आरूढ़ है, तो वो किसी गरीब की बात नहीं सुनेगा जो लाचार है। और वहां पे तुलसी हाय गरीब की परावाणी होती है। परा, पशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी होती है। उसमें से परावाणी केवल एक ही बार बोलती है और वो भी 2 ही कार्यों के लिए। सबसे पहला, अगर उसके मन में आपके प्रति भाव प्रकट हो जाता है तो आशीर्वाद के रूप में, और दूसरा, अगर उसके मन में कुभाव पैदा हो जाता है तो श्राप या अभिशाप के रूप में। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी हाय गरीब की। गुजराती में कहेवत छे कि कोई गरीबनी आंतरड़ी न ककड़ावी જોઈએ। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, वो कभी खाली नहीं जाती। उदाहरण तुलसीदास जी देते हैं, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। वो ऐसा बताते हैं कि जो पशु उसकी निर्मम हत्या कसाई के द्वारा होती है, वो जिस हथियार से उसको मारता है, उस हथियार को नाश करना होता है या उसको मिटाना होता है, तब चमड़े के धमण, पहले क्या होता था कि अभी जो यंत्र बन चुके हैं वैसे यंत्र पहले नहीं थे। जो पशु मर चुका है उसके चमड़े से धमण बनाई जाती थी और उस धमण को हवा देने के लिए बनाया हुआ यंत्र था। जब उस पर प्रेशर डाला जाता था तब उसमें से हवा आगे बढ़ती थी और जो हवा आगे बढ़ती थी उसके आगे अंगारों पर वो हथियार या लोहा रखा जाता था। तो उस पवन के माध्यम से चमड़ा उसमें इस्तेमाल होता है, उसके माध्यम से जिस हथियार से पशु की निर्मम हत्या हुई है उसका नाश करने के लिए फिर से वो मरा हुआ पशु जो होता है वो अपने चमड़े से बदला लेता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से, मरे हुए पशु के चमड़े से लोहा भस्म हो जाए। यानी अगर आप शिरस्त है, शिखरस्त है, किसी उच्च पद पर आरूढ़ है, तो आपको ये समझना है कि आपके द्वारा कोई शोषित तो नहीं हो रहा है, कोई प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है, कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। कारण अन्य हो सकते हैं, लेकिन यह भी देखना है कि कोई निर्दोष तो आपसे दंडित नहीं हो रहा है। नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम।